एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई बहनों, पहले पीछे एपिसोड में मैंने 41, 42, 43, 44 तक मैंने पढ़ा था। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति के किताब से अध्याय 45। यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आस पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसी लिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर रहो। तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोते, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें वही तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरना जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपनी आँखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आँखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपटकर रोया और बिन्यामीन थी उसके गले से लिपटकर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूमकर रोया और इसके पश्चात उसके भाई
उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फ़िरौन के महल तक पहुंच गया और इससे फ़िरौन और इसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कानान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मिस्र देश में जो कुछ मम्मी जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियाँ ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपने सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फ़िरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुएं से लदी हुई 10 गदहे और अन्न और रोटी, उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ। तब हमने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर वे कानान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीत न की और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। अब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले जाने के लिए भेजी थी। तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इस्राएल अपने सब कुछ लेकर बेसरवा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरा पिता का परमेश्वर। तो मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा। और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बेसरवा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने 4 बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फ़िरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी
गाय बैल और कानान देश में अपने इकट्ठे किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए और याकूब अपने बेटे बेटियां पोते पोतियां अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कम्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कानानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गोशोन, कहात और मरारी थे। यहूदा के यरओनान, शेल, पेरेशिया और जेरल नानक पुत्र हुए तो थे पर और ओनान कानान देश में मर गए थे। और परेश के पुत्र हैनन और हमूल थे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, होब्बा और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सरेद, यालोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे उनके बेटे पोते ये ही थे और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र शिमोन, हग्नी, सुंगी, यम्बोन, यरी, अरोदी और अरोली थी। अशेर के पुत्र यिमिना, इशवा, इशावी और बरिया थे और उनकी बहन सिरहा थी। और बारह के पुत्र हेबेर और मल्कियन थे। और शिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया की दिया था उसके बेटे पोते अद्री ये ही थे और उसके द्वारा याकूब 16 प्राणी उत्पन्न हुए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी असनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात मनश्शे और एफ्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकर, अस्बेल, गेरा, नामान, येही, रोस, मुप्पीम और आद्र थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र यिशिम था। नप्तली के पुत्र यासील, मुनी, शेसर और शिशलेम थे। बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया इसके बेटे पोते यही हैं। इसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए थे वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। याकूब और उसका परिवार मिस्र में। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको
गोशेन का मार्ग दिखाए और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरा भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कानान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं के पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उसका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरना हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहे से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनके भेड़ बकरियां गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कानान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कानान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सब से अच्छा भाग हो उसमें अपना पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से पश्चिमी पुरुष हैं और तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपना पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरा जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनकी सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा।
अकाल और यूसुफ का प्रबंध। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कानान दोनों देश त्रस्त हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कानान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे, इनका करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कानान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, इकट्ठे करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कानान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमके भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं। यूसुफ ने कहा, यदि रुपया न हो तो अपने पशु दे दो, और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनके घोड़ों, भेड़, बकरियां, गाय, बैलों और गदहों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उसने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे, और हमारी भूमि क्यों उजड़ गई जाए। हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बेच दे कि हम मरने न पाए, वरना जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्री के सारी भूमि की फिरौन के लिए मोल लिया, और क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी, उसके अपने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि उसने मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन को और से नित्य भोजन या बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था, वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि को बोओ, और जो कुछ उपजे उसका 5 फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे, कि तुम उसे अपने खेतों में बोओ, और अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया। हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे।
और हम फिरौन के दास होकर रहें। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्रियों को भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे, केवल याजकों ही की भूमि फिरौन को नहीं मिली। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस्राएली मिस्र के याकूब की अंतिम इच्छा। इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 70 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा। जब मैं अपने बाप दादाओं को संग सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूँगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिरहाने की ओर झुककर प्रार्थना की। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। याकूब का प्रेय और मनस्य का आशीर्वाद देना। इस बातों का पश्चाताप किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभालकर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कानान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे बलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को हम यह देश दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पैदान से आता था तब एफ्राता पहुँचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कानान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गए और मैंने उसे वही अर्थात एप्रॉन जो बेतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, वे कौन हैं? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिया है। अपने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूँ। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उसके पास ले गया और
और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटने के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात एप्रय को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें इसके पास ले गए। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर, जो छोटा था, और अपना बाएं हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है। अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अर्थात महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेगी। फिर उसने उसी दिन वह कहकर उनकी आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा, और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको वचन समझने की बुद्धि और समझ दें। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया।